कौमी अखबार डिजिटल के साथ मैं हूं कामरान शेख। नाजरीन, इलेक्शन करीब हैं और 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। कराची में हमने देखा कि अचानक ही पता नहीं कहां से सियासी जमातें जो है वो शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए निकल गई हैं। गाड़ियां नज़र आ रही हैं, सियासी झंडे लगे हुए हैं। इससे पहले तो कभी हमें हमेशा यही होता है कि इलेक्शन जब करीब होते हैं तो सियासी जमातों के मुख्तलिफ गाड़ियाँ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कें ये ठीक करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उसके अलावा फिर वो गायब हो जाते हैं। आवाम का यही हमेशा शिकवा रहता है कि वो इस तरह गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग। और इस वक्त दोबारा इलेक्शन का आगाज़ है। इस वक्त मैं नाज़िमाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का एक छोटा सा इलाका है नाज़िमाबाद, यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ की आवाम ने पिछले कई सालों में जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों पर एतमाद किया और एक वक्त में अब से चंद साल पहले ये MQM के ज़ेर असर इलाका होता था और उससे पहले ये जमात इस्लामी के ज़ेर असर इलाका भी रहा है। और अभी जो कि हालिया बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उसमें जमात इस्लामी ने मैदान मार लिया है। लेकिन काम, अफसोस की बात यह है कि यहाँ पीपल्स पार्टी की भी हुक्मरानी रही मामूली सी, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। सड़कों का बेड़ा गर्क हुआ है, बुनियादी वसाइल तमाम के तमाम सिर्फ मसाइल हैं, तमाम वसाइल से लोग महरूम हैं। एक शहरी मेरे हमरा मौजूद है, मैं इनसे जानता हूँ। मुझे बताइएगा, इलेक्शन सर पर है, मसाइल बहुत सारे हैं, न बिजली, पानी, गैस, हर तरह इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बेशुमार मसाइल हैं। मुझे बताएं अब किस पर एतमाद करें? किसी पे भी नहीं करते। जो एतमाद करने वाला था उसकी आवाज़ ही बंद करी हुई है। अच्छा, वो कौन हाँ, था? लंदन में बैठे हुए वो भाई हमारे। अच्छा, हाँ, उनकी आवाज़ बंद कर दी, उन्होंने ही मसाइल हल करे। उनके होते हुए कोई मसले मसाइल नहीं होते थे। हाँ, ये सड़कों का हाल देखो आप, अच्छा जी। सड़कों का हाल देखें। इन्होंने तो आगाज़ ही जो है ज़रा ये आप ये देखें, गाँव गोट बना दिया है, एक चिंची की भरमार है। मेरे ख्याल से कराची की आबादी 3-3.5 करोड़ है। मुझे तो लग रहा है 2026 में ना ये 7 करोड़ पहुंच जाएगी, जिसमें 3.5 करोड़ आवाम होगी, 3.5 करोड़ जो है ये चिंची रक्षे होंगे। यही होगा, ठीक है ना। आपकी ट्रांसपोर्ट नहीं है, ठीक है ना, जदीद ट्रांसपोर्ट जो कराची 70 से 75% जो है ये रेवेन्यू इस मुल्क को देता है। ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे निज़ाम नहीं है। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर था एक दौर में, वो भी पुरानी बसों में ही था, कोई जदीद बसें नहीं थी। कराची जिस हिसाब से अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, इस टाइम पे कराची को इतनी जदीद आपकी ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए थी। आपका सर्कुलर रेलवे है, ये बंद पड़ा हुआ है। आपकी बसें जो है ना, ये बस ये ग्रीन लाइन ऑरेंज लाइन चला दी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मसला वही शख्स हल करेगा जो लंदन में बैठा हुआ है। तो भाई यहाँ पे भी बहुत सारी सियासी जमातें हैं, उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो इस शहर का मसला हल कर सके। भाई बात ये है कि या तो काम करेंगे या नोट बनाएंगे ना, कोई भी हो, सब नोट बनाने के लिए। कराची तो मशीन है नोट बनाने की, जिसने कराची को हासिल किया उसने नोट बनाया है। 2 चप्पलों की पट्टियों में लोग जो थे आज करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, ठीक है ना। अरबपति क्या खरबपति बन गए, ठीक है ना। जो 40-50 गज के क्वार्टरों में रहते थे आज वो करोड़पति बने हुए। देखिए जी, ये है कराची की आवाज़, ये है कराची वाले, वो वही हैं। और ये इनके बहुत सारे मसाइल हैं। इनके जो मसाइल हैं वो हकीकतन ऐसा है, कराची में ये मसाइल हैं कि इन्होंने जो निशानदेही की वो आपने खुद सुनी। मैं कुछ मज़ीद यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनकी जानिब भी बढ़ता हूँ। आप इलेक्शन में कौन सी सियासी जमात को सपोर्ट करेंगे या वोट देंगे जो इस शहर का मसला हल करे? और मसला कौन हल करता? कौन हल करता? मसला कोई भी हल नहीं करता कुर्सी पे बैठने के बाद। आपकी क्या राय है? इस शहर को मसाइल बहुत हैं भाई, मसले तो बहुत हैं, हल कौन करेगा? किसको वोट देंगे, किसको लाएंगे, किसको देंगे, मुझे बताएं। आप वोट दें, मखलूक, ऐसी मखलूक ढूंढें, कोई फलाई मखलूक ढूंढें, वही इस मुल्क को चला सकती है। और यहाँ की मखलूक में तो दम नहीं है। आप कौन सी खलाई मखलूक की आप बात? समझते हैं मैं कौन सी खलाई मखलूक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस मुल्क को खलाई मखलूक ही देखती है। MQM के बस की बात नहीं है। पिछले 25 साल से इस शहर में MQM ने कुछ नहीं किया सिवाय ड्रामेबाजी के, सिवाय ड्रामेबाजी, खूनरेजी और फिरकावारियत के MQM ने कुछ नहीं किया। सही है, काम होता क्या है हमने तो देखा ही नहीं है। काम ये अब्बास के अस्पताल है, ये मेन शारा है, ये शारा देखे आज तक नहीं बन में मेन। अच्छा, क्यों इतना नाराज़ क्यों हैं आप? मतलब एक जमात से, बाकी जमातें भी हैं और लोग भी। मेरे इलाके में मैंडेटेड MQM का रहा है शुरू से। जो मैं अपने इलाके को, भाई इंसान पहले अपना घर देखता है, बाद में दूसरे घर को देखता है। मैं बल्दिया में जाके पीपल्स पार्टी को नहीं देख रहा हूँ, वो बल्दिया वालों का मैटर है। ये मेरा एरिया है, मैं यहाँ वोट देता हूँ, हर साल MQM को देता हूँ, दिलो जान से देता हूँ। लेकिन मेरे लिए क्या होता है आखिर में? मेरे लिए यही
सड़कें मिलती हैं, यही नाले उबल्ले होते हैं, मेरे अपने घर के अंदर गटर उबल्ले होते हैं। भाई इनका शिकवा जेन्युइन है, इसको सुनना पड़ेगा। जो भी सुन रहे हैं, एमक्यूएम वालों से इन्होंने शिकवा किया कि उनको इन्होंने वोट दिए लेकिन उन्होंने मसले हल नहीं किए। चलते कुछ मजीद लोगों के पास, उनसे भी बात करते हैं। पीटीआई को वोट देने की कोई खास वजह? वैसे ही बस इमरान खान को देना है। अच्छा आप बताइएगा, आप पीटीआई पीटीआई से कराची वाले नाराज़ हैं, आप समझती हैं नाराज़? क्यों नाराज़ क्यों है? वो कहते हैं कि इमरान खान साहब के जो एमएनएज एमपीएस थे उन्होंने कराची में काम नहीं किया। भाई हम एमएनएस और एमपीएस को जानते नहीं, हम तो जो वोट दे रहे हैं हम इमरान खान के लिए दे रहे हैं और इमरान खान को देंगे क्योंकि वोट सिर्फ उसी का है जी। नवाज शरीफ है, मुस्लिम लीग है और ये पीपल्स पार्टी हैं, इन्होंने क्या करा है? कुछ भी नहीं करा इन्होंने, तो हम तो उनसे भी नाराज़ हैं, लेकिन लोग उनकी तरफ जा रहे हैं ना। लेकिन मेरा वोट तो पीटीआई की तरफ है। अभी तो वो फिलहाल कैदी नंबर 804 है। वो उनके लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। वो हमारे लिए हमारा खान है, हमेशा रहेगा। बहुत शुक्रिया। इमरान खान को वोट देंगी। इन दोनों ख़वातीन की बात आपने सुनी। कराची वाले कुछ नाराज़ थे तो मैंने वो सवाल भी इनसे कर लिया कि कराची वाले उनसे नाराज़ हैं, तो बहुत सारे लोग उनके साथ भी हैं। इमरान खान साहब की ज़ाहिर जमात है, उनके साथ है, बहुत सारे लोग उनके साथ हैं, बहुत सारे नाराज़ हैं। जैसे लोग एमक्यूएम से नाराज़ हैं, इसी तरह पीपल्स पार्टी से भी नाराज़ है और कुछ पीटीआई से भी नाराज़ हैं। तो हम कोशिश करेंगे मज़ीद कुछ लोगों की तरफ चलें, उनका शिकवा भी आप तक पहुँचाएँ। नाजरीन, यही नाज़माबाद का एरिया है, यही जगह है। यहाँ कुछ जो दिहाड़ीदार तबका भी मौजूद है, मज़दूर भी मौजूद है, मुख्तलिफ़ शॉप्स पे काम करने वाले लोग भी मौजूद हैं। उनकी राय भी जानते हैं, वो भी इस शहर के बहुत कीमती हमारे शहरी हैं। मुझे बताएं कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, तैयारी मुकम्मल है, वोट देंगे? शहर का हाल बहुत बुरा है, सड़कें, बिजली, पानी, गैस। किसको दें आप बताएं? मैं क्यों बताऊँ भाई, मुझे तो जिसको देना होगा मैं अपना वोट दे दूँगा। आप? पार्टी, हमें तो कोई पार्टी समझ में ही नहीं आती है। कोई सी पार्टी हमारे सामने कोई काम करती हुई नज़र ही नहीं आ रही। किसको दें? सड़कों का हाल देखें क्या हो रहा है। इस तरीके से तो वोट देने का किसी को दिल ही नहीं करता। क्या समझते हैं कौन सी सियासी जमात अब इस शहर के काम आएगी? बेटा आप ऐसा करें, इन सबसे वोटिंग करवा दीजिए मुझे इस एरिया के लिए, ठीक है? 2 साल बाद आके इस एरिया को देखिएगा, अगर फ़र्क हो तो ठीक, नहीं तो इन सबको लेकर आना बोला मारना शुरू कर दो इस बंदे को, ये भी काम का नहीं है, ठीक है? तो काम करोगे तो होगा, ऐसे बातें करने से और इन सब कामों से कुछ काम नहीं होने वाला। हम ढीठ हो चुके हुए हैं, सीधी सी बात बता रहा हूँ, बिल्कुल ढीठ हो चुके हैं हम लोग। हम पर कोई चीज़ असर नहीं करती। अब सिर्फ एक ही रह गया। किसी ने पूछा था कि जी पाकिस्तान का झंडा जो है वहाँ पर अक़लियत जो है वो रोना धोना नहीं करती, कोई तकलीफ़ का इजहार नहीं करती। बोले जी झंडा नहीं देखा आपने? देखा है जी झंडा, वो सफ़ेद रंग जो है वो अक़लियत को ज़ाहिर करता है, तो डंडा किया हुआ उन्होंने, अक़लियत हंस रही है। तो अब जो वक्त है उस डंडे को थोड़ी देर के लिए हरे रंग में डालना है, तभी मामला हल होगा, वरना नहीं हल होगा। देखिए, बड़ी गहरी बात है कि वो अक़लियत वाला जो डंडा है उसको हरे रंग में डालना है, तो ये बड़ी उनकी गहरी बात है और वो अपनी राय, उनकी राय का हम एहतराम करते हैं। आप मुझे बताएं कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, 8 फरवरी को वोटिंग है। शहर का, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, किसको वोट देंगे, किस जमात पर एतबार करेंगे? किसी को भी नहीं देंगे भाई। क्यों भाई? देंगे ही नहीं है, क्या फ़ायदा देने का? कोई फ़ायदा नहीं। नहीं भाई, मुझे लगता है इस दफ़ा तो इलेक्शन में वोट बड़े गुस्से में ये लोग। भाई आप मुझे बताएं भाई, कोई तो ऐसी जमात होगी जिस पर आप एतबार करें? भाई किसी को भी नहीं कर सकते हैं, इन्होंने तबाह कर दिया इस मुल्क को। महंगाई आप देखो, मेरा खुद का गाड़ियों का काम है भाई, मैं तबाह हो गया हूँ। मैं एक टाइम पे 4 से 5 गाड़ियाँ बेचता था, आज मेरे शोरूम पे एक गाड़ी नहीं है। कहाँ से ख़रीदूँ? इतनी महंगाई है, कहाँ से काम करें हम? इनको किस फ़ायदे पे हम वोट दें? ये कोई काम तो करें। जब हम वोट भी देते हुए अच्छे लगे, जब ये कोई काम ही नहीं कर रहे। ये अभी मेरे महल्ले में कल आरिफ कुरैशी साहब आए, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये भाई बातें करने से क्या है, 2 हफ्ते से गली के अंदर गटर बह रहा है, आप पहले वो तो सही कराओ, हम आपको वोट देंगे। आप काम ही नहीं कर रहे हो, आप बातें कर रहे हो। जो जिन लोगों की ये बात कर रहे हैं वो भी सुन लें कि ये कोई वोट नहीं देगा, यहाँ से बता रहे हैं हम अपना किराया नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो ज़ाहिर है इनको अवेयरनेस की भी ज़रूरत है कि, और लोगों को भी, हमारी सियासी जमातों को भी ये चाहिए, हमारे जितने रहनुमा हैं, जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ख़ास तौर पर पॉलिटिकल जमातों को, माजी में ये इलाका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नाज़माबाद एमक्यूएम के ज़ेर असर रहा, एमक्यूएम से लोगों को शिकवा है। अब जब बल्दियाती इलेक्शन हुए तो जमात इस्लामी ने बाजी ली यहाँ से। पीपल्स पार्टी थोड़ा बहुत असर और रसूख रखती है इस इलाके में, लेकिन उन्होंने अगर काम किया होता तो शायद अच्छा फीडबैक होता, अच्छा आउटपुट होता।
लोगों की राय हमने आप तक पहुंचा दी। अब आपका क्या कहना है ये आप बताइएगा। और इसके साथ साथ जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और कराची के मसाइल हैं, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो वो नुमाइंदगान जो यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनसे भी बात करें और उनकी राय भी आप तक पहुँचाएँ और उनका मंशूर, उनके आगे की क्या मकासद हैं वो भी आप तक पहुँचाएँ। देखते रहिए कौमी अखबार डिजिटल।